लेकिन मैं एक पार्ट टाइम किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने वाला हूं और मेरा पीएफ काटने के लिए बोल रही है। तो आपका पीएफ का पैसा काटना जरूरी हो जाता है। एक साथ दो कंपनियों का पीएफ का पैसा जमा करवा सकते हैं। जैसे कि काफी लोगों के रेगुलर कमेंट रिसीव होते हैं कि मैं एक कंपनी में पहले से काम कर रहा हूं और वहां पे मेरा पीएफ का पैसा और पेंशन का पैसा जमा हो रहा है, लेकिन मैं एक पार्ट टाइम किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने वाला हूं जहां पे वो कंपनी भी ईपीएफओ के अंतर्गत रजिस्टर है और मेरा पीएफ काटने के लिए बोल रही है। तो फ्रेंड्स, जो भी कंपनियां ईपीएफओ के अंतर्गत रजिस्टर होती हैं और आप वहां पे ज्वाइन करते हो तो ईपीएफओ के रूल के हिसाब से उन कंपनियों को भी अगर आप एलिजिबल हो तो आपका पीएफ का पैसा काटना जरूरी हो जाता है। तो इस केस में अब दिक्कत ये आती है कि क्या आप एक साथ दो कंपनियों का पीएफ का पैसा जमा करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते हैं, और अगर आपका पहले से जमा हो रहा है तो इस केस में आपको क्या प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है और आप पूरा का पूरा पैसा कैसे निकाल सकते हो। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। जैसे कि आप देखेंगे ना, आप यूनिफाइड पोर्टल पे लॉगिन होंगे ना, तो देखिए किसी मेंबर के मैं यूनिफाइड पोर्टल पे इधर लॉगिन करके आपको दिखा देता हूं और उसके बाद से यहाँ पे व्यू वाले ऑप्शन पे जाते हैं, सर्विस हिस्ट्री में जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपने जितनी भी कंपनियों में काम किया है सभी के हिस्ट्री यहाँ देखने को मिल जाता है। यूएन नंबर तो आपका एक ही होने वाला है, भले ही आपकी दोनों कंपनियों में जो पीएफ नंबर है, ये मेंबर आईडी जो होता है ये अलग अलग हो जाएगा, लेकिन आपका जो ये यूएन नंबर है ना, जो 12 डिजिट का, वो एक ही रहने वाला है। इससे पहले 2017 से पहले ऐसा होता था कि आपके आधार कार्ड के बेस पे डिटेल नहीं एंटर होता था तो आपका एक से ज्यादा यूएन नंबर बन जाता था। आप में से काफी लोगों का एक से ज्यादा यूएन नंबर होगा, लेकिन अब जब ये नियम इंप्लीमेंट हो चुका है उसके बाद से अगर आपके यूएन नंबर में आपका आधार कार्ड लिंक है तो आपका दूसरा यूएन जनरेट होगा ही नहीं, आपका नया वाला ही यूएन जनरेट होगा जो कि पहले से जनरेट हुआ है। तो इस केस में आपको तो ये क्लियर हो गया है कि भैया जो यूएन नंबर पुरानी कंपनी में है, अगर नई कंपनी भी पीएफ जमा करेगी तो पीएफ नंबर केवल बदल देगी, लेकिन यूएन नंबर, उसी यूएन नंबर में आपका पैसा जमा होने वाला है। अब प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी? प्रॉब्लम आएगी जब आप दो कंपनियों में एक साथ पैसा जमा करवा रहे हो तो बाद में मान लीजिए कि 1-2 महीने बाद एक कंपनी में आप काम कर ही रहे हो, उसके 1-2 महीने, 3 महीने, 6 महीने बाद आपने जो कंपनी ज्वाइन कर लिया है उस कंपनी ने अगर मेंबर आईडी जनरेट किया है तो नई वाली कंपनी के रूप में तो यूएन पोर्टल पे वही वाली कंपनी नई वाली दिखाएगी जो सबसे लास्ट में आपने ज्वाइन किया है, भले ही आपने पार्ट टाइम ज्वाइन किया है। अब ऑनलाइन होता क्या है यूनिफाइड पोर्टल पे कि अगर आप ऑनलाइन पैसा निकालना चाहते हैं तो अगर आपका कोई भी ओवरलैप है, देखिए यहाँ पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग होता है, ये पूरा मैं आपको दिखाऊंगा, ब्लर करने की कोई जरूरत नहीं है। डेट ऑफ एग्जिट, तो देखिए इनके केस में जैसे कि इन्होंने जिस कंपनी में काम किया है, कब से कब तक काम किया है, इन्होंने डेट ऑफ ज्वाइनिंग और डेट ऑफ एग्जिट अपडेट किया है। लेकिन चूंकि आप तो अभी दोनों कंपनी में एक साथ काम कर रहे हो तो पुरानी कंपनी में आप डेट ऑफ एग्जिट तो कर नहीं सकते क्योंकि छोड़ा नहीं है, और नई कंपनी में भी आप डेट ऑफ एग्जिट वगैरह नहीं कर सकते। तो आप पुरानी जो कंपनी है उसका पैसा नई वाली में ट्रांसफर ही नहीं कर पाएंगे, यानी कि जिस दो कंपनी में एक साथ काम कर रहे हैं, नई वाली तो वो होगी जो सबसे बाद में रजिस्टर होगी, तो वो नई वाली होगी। अब यूएन पोर्टल के हिसाब से जो आप कंपनी में पहले काम कर रहे हैं वो कंपनी पुरानी वाली हो गई, तो उस कंपनी से पैसा नई वाली में ट्रांसफर नहीं कर सकते। अब इस केस में अगर एडवांस वगैरह निकालना है तो एडवांस तो आप निकाल सकते हैं, लेकिन पैसा ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपका डेट ऑफ ज्वाइनिंग और डेट ऑफ एग्जिट में यहाँ पे वेरिएशन देखने को मिलेगा, ओवरलैपिंग देखने को मिलेगा। तो एक प्रॉब्लम तो ये आने वाली है। दूसरी आपके साथ प्रॉब्लम ये आने वाली है कि भैया आपको जो पीएफ का पैसा जमा हो रहा है उसके साथ साथ पेंशन का पैसा एक साथ नहीं जमा करवाना है, किसी एक कंपनी से पेंशन का पैसा रुकवा देना है किसी भी तरीके से, क्योंकि ईपीएफओ का अधिकारियों का भी कहना है कि पीएफ तो जमा कर सकते हैं दो कंपनियों का एक साथ, अगर आप पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं तो नियम ही है, पैसा तो जमा होना है, लेकिन पेंशन का जो कंट्रीब्यूशन है उसका किसी एक कंपनी का ही लिया जाएगा, काउंट किया जाएगा, दोनों कंपनी का काउंट नहीं किया जाएगा। और ये मैं अपनी मर्जी से नहीं बता रहा हूँ, यहाँ पे मैं एक क्लिप भी ऐड करने वाला हूँ अधिकारियों का। दो अलग अलग जगह पर नौकरी करने से दो पीएफ जमा हो सकते हैं क्या? मतलब वो कहना चाहते होंगे एक ही समय में दो जगह नौकरी कर रहे हैं। हाँ, पार्ट टाइमर होंगे ये, पार्ट टाइमर हैं, वो तो सकता है, लेकिन जमा हो सकता है, जमा हो सकता है, बट उसमें पेंशन का बेनिफिट एक ही जगह, एक ही पीरियड काउंट होगा, दो पीरियड काउंट नहीं होगा। अब यदि आपका पहले से पीएफ का पैसा जमा हुआ है, आपने दो कंपनियों का जमा करवा दिया है, तो इस केस में ऑनलाइन तो आप एडवांस का पैसा निकाल लीजिए। अगर आपको ज्यादा पैसा चाहिए तो आपको कहीं ना कहीं पीएफ ऑफिस पे विजिट करके आपको क्लियरिफिकेशन जमा करना पड़ेगा,
दोनों कंपनी से लिखवाना पड़ेगा कि आपने दोनों ही कंपनी में काम किया हुआ है, कब से कब तक काम किया हुआ है। उसके बाद से वेरिफिकेशन करने के बाद ईपीएफओ के अधिकारियों के द्वारा आपका पीएफ का पैसा दे दिया जाएगा, रोका बिल्कुल भी नहीं जाएगा। तो आई होप कि अब आपको क्लियर हो पाया है कि अगर आप दो कंपनी में काम करने वाले हैं तो आप दोनों कंपनियों का पीएफ का पैसा जमा करवा सकते हैं कि नहीं करवा सकते हैं। आज के इस नए वीडियो में मैंने आपको प्रूफ के साथ दिखाया है। फिर भी कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। इस समस्या का समाधान काफी लोग जानना चाहते हैं, तो इसलिए आप एक काम कर सकते हैं, आपको थोड़ी सी भी सहायता मिली हो तो इस वीडियो को कुछ लोगों के साथ एटलीस्ट शेयर करके उनकी सहायता आप खुद से कर सकते हैं। इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे